नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात किया जाएगा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। इससे पहले मैंने डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों पर बात कर ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है चैनल पर मिल जाएगी, आप जरूर देख लीजिएगा। आज बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। अब मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना पसंद करते हो, आपने टेक्निकल एनालिसिस किया, आपने टेक्निकल एनालिसिस किया, साथ में चार्ट देखा, टेक्निकल एनालिसिस किया, चार्ट देखा, प्राइस एक्शन देखा। ये सब देखने के बाद आपने एक कंक्लूजन निकाला कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट तेजी से ऊपर जाने वाला है और आपने अनुमान लगाया कि अभी मार्केट यहां है, यहां तक जा सकता है। तो अगर मार्केट यहां से यहां तक जाएगा तो आपने सोचा ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट पे हम मार्केट में एंट्री लेते हैं और इस पॉइंट पर एग्जिट ले लेंगे और इस बीच में जो गैप है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर आपने इस तरीके से एनालाइज करके और एक ट्रेड लिया और आपने ये मान लिया कि लगभग 5 दिन में, 4 से 5 दिन में मार्केट यहां तक पहुंच जाएगा, ये 5 दिन का स्विंग है और यह आपने ऑब्जर्व कर लिया। और इस स्विंग को कैप्चर करने के लिए अगर आपने ट्रेड लिया तो उसे बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग तो आपने समझ लिया। तो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो 1 दिन से लेके 1 वीक, ठीक है, 1 मंथ तक भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि जो आपने स्विंग देखा है, जो आपने एनालिसिस किया है, वो कहां तक के लिए जा सकती है। अगर वो 2 महीने तक के लिए जा सकती है तो आप 2 महीने तक अपना पोजीशन बना सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और 2 महीने के बाद जब आपको प्रॉफिट होता है आप अपना पोजीशन ड्रॉप कर सकते हैं और उतना जो आपका प्रॉफिट मिला वो आप बुक कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली यही होती है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें बेसिकली स्विंग देख के ट्रेड लिया जाता है जो कि 1 दिन से ज्यादा के लिए हो सकता है और 1 महीने 2 महीने तक के लिए भी बनाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो स्विंग ट्रेडर है उसका नजरिया कैसा है। अब इसमें ऐसा नहीं होता है कि हमेशा प्रॉफिट ही हो सकता है कि आपने जो एनालाइज किया है, आपने जो एनालिसिस किया है, आपकी एनालिसिस गलत हो जाए और प्राइस आपने ये माना था कि यहां से लेके यहां तक जाएगा, अभी 100 रुपए है, आपने माना था कि 150 रुपए जाएगा, हो सकता है प्राइस 110 रुपए तक गई हो और फिर रिवर्स होके 80 हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आपका लॉस हो जाएगा। आपने 100 पे एंट्री लिया था और 20 रुपए आपका लॉस हो गया। तो स्विंग ट्रेडिंग में लॉस भी होता है, इसलिए स्विंग ट्रेडिंग करने वाले भी स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपने एसएल लगा लिया 110 पे, 110 नहीं 90 पे, आपने 90 पे एसएल लगा लिया। अब आपने ये कहा कि अगर 100 से मार्केट 90 पे आता है, अगर हमने जो एनालिसिस किया था, एनालिसिस अगर हमारा फेल हो जाता है, 90 पे मार्केट आता है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो हम यहाँ तक बने रहने का प्रयास करेंगे जिससे पूरा 50 रुपए का प्रॉफिट हम निकाल पाएंगे। तो ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। बेसिकली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छा आना चाहिए। साथ ही स्विंग ट्रेडिंग उसी में करिएगा जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम हो, ठीक है, और लिक्विडिटी भी पर्याप्त हो और मूवमेंट भी ठीक ठाक उस स्टॉक्स में होता हो। स्पेशली अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स को चुनते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है और साथ ही साथ जो आपके पास फंड है उस फंड से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। एमटीएफ के माध्यम से करेंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी स्विंग ट्रेडिंग करने के पहले अपने स्किल को डेवलप करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप मार्केट को अच्छा समझ पाते हैं तो ही आप इसमें ट्राई करिएगा, अदरवाइज आपको लॉस भी हो सकता है। अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी ब्रोकरेज फ्री अकाउंट का, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं और लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री रहेगा। 1 टाइम पेमेंट आपको करना पड़ता है लगभग 990 रुपये के करीब, फिर लाइफ टाइम फ्री हो जाता है। जय हिंद।